नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। चंपावत के रजियोड़ा में सड़क सुविधा न होने की वजह से घायल को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि रजियोड़ा के मामले से धाकड़ धामी की सरकार के पहाड़ों में विकास के दावे की पोल एक बार फिर खुलती हुई नजर आ रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। डोली के सहारे ग्रामीण पहुंचा अस्पताल। कांग्रेस बोली धाकड़ के लिए शर्मनाक। डबल इंजन सरकार के दावों की पोल खुली। कांग्रेस के हमले पर तिलमिलाई बीजेपी। चंपावत के ग्राम पंचायत गागर के तोकसाला रजूड़ा में आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। ताजा मामला बैल के हमले में घायल कैलाश भट्ट का है, जिन्हें गंभीर हालत में डोली में बिठाकर ग्रामीण उन्हें मेन रोड गागर के लिए ले गए। बेहद कठिन उतार चढ़ाव वाले पहाड़ी रास्ते से लगभग 4 घंटे का सफर तय कर ग्रामीण घायल कैलाश भट्ट को लेकर मुख्य सड़क तक पहुंचे, जिसके बाद घायल को हल्द्वानी रवाना किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि तोक तक सड़क निर्माण के लिए कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि हर दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आती हैं, जिनसे साफ है कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने सिर्फ छलावा किया है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि धाकड़ मुख्यमंत्री धामी का तो विधानसभा क्षेत्र चंपावत है। ऐसे में चंपावत जिले से ऐसी तस्वीर का आना और भी चिंताजनक और शर्मनाक है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य के दुर्गम ग्रामीण इलाकों को पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कों से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि रजूड़ा तोक को भी सड़क से जोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार गंभीरता से काम कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है, इसलिए वहाँ के लिए तो अधिक चिंता है। परंतु पूरे उत्तराखंड में दूरस्थ क्षेत्रों में डांडी कांडी डोली कुर्सी चारपाई पर बांधकर मरीजों को लाया जा रहा है। यहाँ तक कि जच्चा बच्चा की मृत्यु तक हो रही है। और जब इतने गंभीर हालात हैं कि आप सड़कें नहीं पहुँचा पा रहे, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लोग आपको धाकड़ कह रहे हैं उनके लिए ये शर्म की बात है कि अब आपके निर्वाचन क्षेत्र से डोली में बिठाकर सड़क ना होने की वजह से मरीज को लाया जा रहा है। बैल के हमले में घायल जो मरीज हुआ था उसको हल्द्वानी रेफर किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर चिंता की बात आपके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका निर्वाचन क्षेत्र चंपावत है। निश्चित रूप से अभी भी प्रदेश में बहुत से तोक ऐसे हैं जिनमें सड़कें नहीं पहुंची हैं, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो 250 तक के तोक हैं, जनसंख्या वाले तोक हैं, उनमें सड़क पहुंचाने का सरकार का संकल्प है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। जब आपने अभी आपने गागर ग्राम सभा के तोक रजूड़ा की बात कही है, तो वहाँ के लिए भी सड़क प्रस्तावित है। उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही वहाँ पर सड़क पहुँचेगी, क्योंकि ये छोटे छोटे तोक हैं और इन तोकों के लिए सरकार की तरफ से एक अलग से योजना बन रही है ताकि इनको भी सड़क मार्ग से जोड़ा जा सके। बीजेपी ने रजूड़ा को सड़क से जोड़ने के लिए योजना प्रस्तावित होने की बात कही है। अब देखना होगा कि इस योजना पर काम कब शुरू होता है और रजूड़ा को कब तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा होने तक रजूड़ा वासी ऐसे ही डोली के सहारे घायलों और बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मजबूर रहेंगे। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कमलेश रमन जी हैं और इसी के साथ मनोज सैनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ, माफ करेगा, मनोज सैनी जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी जी यूकेडी से और डॉक्टर वीके डोभाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले मनोज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये कहीं और की तस्वीरें नहीं है। जहां से सीएम चुनाव लड़ते हैं चंपावत, वहां के एक गांव की ये तस्वीरें हैं जो कि बहुत शर्मसार है। देखिए अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पे लोगों को डोली का सहारा लेना पड़ रहा है। एक तरफ डबल इंजन सरकार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आती है। मनोज जी, देखिए अंकिता जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी जब 21वीं सदी में और हमारे डबल इंजन की सरकार में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ऐसी जो हमारे वीडियो हैं वो देखने को मिल रही हैं
कि मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में एक घायल आदमी को डंडी कंडी के सहारे कई किलोमीटर ले जाया जाता है। और इस तरह की ये एक अकेली घटना नहीं है, हर रोज आप देख रहे होंगे, हम डिबेट में भी देखते हैं कि हर रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन भाजपा चूंकि जुमलेबाज पार्टी है और इसका कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कभी कोई वास्ता नहीं रहा, ना हमने कभी देखा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर ये कभी कोई इन्होंने आंदोलन किया है। अब आप देखिए कि जो हारा हुआ मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री रहते अपनी सीट हार गया है, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। वो जिन लोगों ने उसे नियुक्त किया है वो उनके प्रति जवाब देगा। और भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार जनता की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर ध्यान न देकर अपने भ्रष्टाचार के पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे वो घोटाले हो, चाहे वो किसी भी सरकारी विभाग में नियुक्ति का मामला हो। तो देखिए कि ये 4 अगस्त में भी आपने देखा होगा कि एक इसी तरह की घटना अल्मोड़ा में हुई थी, जहां पर एक व्यक्ति को कई बार उसको ले जाया गया और फिर रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो ये दर्शाता है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कहते पाए गए कि अब कोई मरीज नहीं है, डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद वो असलियत से वो देहरादून में ही देख रहे हैं और देहरादून में भी हालत बुरी है। आपने अब देखा होगा कि दून अस्पताल के एक कर्मचारी जिन्होंने मैक्स में अपना इलाज कराया, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है पटरी से उतर चुकी। हम बात करते हैं हरिद्वार में 2 इन्होंने अस्पताल बनाए, एक मेडिकल कॉलेज और एक जच्चा बच्चा अस्पताल। अब बड़ा दुर्भाग्य है हरिद्वार वालों के लिए भी और उत्तराखंड वालों के लिए भी कि सरकार उन्हें चलाने में नाकाम है और उन्हें पीपी मोड पर दे दिया गया। जनता के पैसे से जो अस्पताल निर्मित हुए हैं वो भी पीपी मोड पर दे दिए गए हैं। हालात आप देख सकते हैं। ठीक है जो मनोज अब जी, इन्होंने चेहरा बदला है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, सिर्फ चेहरा बदला है, स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत नहीं बदली है। मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी जुड़ चुकी हैं। कमलेश जी, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, प्राथमिक उपचार के लिए लोगों को डोली का सहारा लेना पड़ रहा है और उसके बाद 2-4 घंटे लगा के सड़क तक पहुंचो, फिर सड़क पे पहुंचने के बाद आप अस्पताल जाओगे। मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ रहा है तो फिर तो सब भगवान भरोसे है। जिस तरीके से पुलिया को लेके आपके जो नेता है उन्होंने बयान दिया था, यहां भी सेम तस्वीर देखने को मिल रही है। और ये भी देखिए चंपावत जिले के ये एक गांव की तस्वीर है। अंकिता जी, बिल्कुल देखिए आपकी चिंता जायज है और हम सबकी चिंता यही है। देखिए गांव तक सड़क पहुंचनी चाहिए और कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जो भी गांव आते हैं वहां तक सड़क पहुंचना सरकार का कर्तव्य है और सरकार अपने कर्तव्य को बखूबी निभाने की कोशिश करती है। आपने अभी जो रोड आप दिखा रहे हैं, खुद आप स्वयं देखिएगा अंकिता जी कि कहां से किस तरीके से लोग वहां से आ रहे हैं। क्या यहाँ पर संभव है इस तरीके से रोड बनना? कोई वैकल्पिक मार्ग होगा, कोई दूसरे मार्ग पर रोड बनाने की कोशिश की जा रही होगी, या गांव में उतने लोग नहीं होंगे? क्योंकि अब ये तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ राजनीति बनाने की आदत सी हो गई है। केवल आरोप लगाने की गांव होते ही नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आबादी उतनी नहीं होती है। हमारी ही सरकार में अंकिता जी, मैं 10 मुझे दीजिएगा थोड़ा समय, अगर ये हमारी ही सरकार में हुआ है तो क्या पहले नहीं था? क्या पहले क्या यहाँ रोड थी? क्या कांग्रेस ने यहाँ तक रोड पहुंचा दी थी? क्या पहले कांग्रेस के समय पर भी डोली कंडी में लेकर के चलते थे? कांग्रेस ने रोड नहीं पहुंचाई तभी तो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो वाकई ऐसी हैं कि जहां पर ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के समय पर चकाचौंध गांव तक रोड पहुंच रही थी। अब मुझे एक बात बताइए, ये बार बार कह रहे दुर्भाग्य कांग्रेस का है, प्रदेशवासियों पर हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं है। ये जो बार बार दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं, दुर्भाग्य है, भाजपा की जुमलेबाज सरकार बैठी है, भी दुख है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य और हमें भी इस बात को रखेंगे कि भाई वो जनता के आते हैं वहां पर कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग सरकार या हमारा शासन बनाने का काम करे, या जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो हमारे चाहे जिला पंचायत के हो, बीडीसी हो, कोई भी हो, वो इस तरीके के प्रस्ताव रखे कि कहां से हम वैकल्पिक मार्ग ले जा सकते हैं। लेकिन जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, आप खुद बताइए, क्या यहाँ पर रोड बन सकती है? क्या यहाँ तक रोड पहुंच सकती है? तो अगर पहुंच सकती है तो कांग्रेस ने क्यों नहीं पहुंचाई? अपने टाइम पे 2-2 बार सरकार में रहे। अगर हमारी गलती है तो, लेकिन हम कोशिश करते हैं, आपने फिर रोना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी जुमलेबाजी नहीं की है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोड हर जगह होनी चाहिए।
प्रत्येक गांव तक कांग्रेस ने रोड कभी पहुंचनी ये चाहिए, नहीं पर कहा हमारे यहाँ कमलेश की जी, भौगोलिक पहाड़ों में परिस्थितियां हमने हैं। मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक मरीज मिनट, नहीं मिल रहा है। कमलेश जी ये आपका देखिए धन सिंह आपकी जो सरकार है, भ्रष्टाचार डबल में इंजन लिप्त है, सरकार के दावे, अपने सगे प्रधानमंत्री संबंधियों जब को उत्तराखंड आते नौकरी हैं देने के तो लिए बड़े बड़े प्रपोजल दावे किए जाते किस हैं। तरीके से बोलते हैं, मुख्यमंत्री आपको से जब पर्वत सवाल लगते पूछा हैं, जाता है तो और धाकड़ बस धामी की गली गवर्नमेंट मोहल्ले की के बात लड़ने होती वाले है। लोग होते हैं ना, ऐसे ज्यादा लगते हैं सैनी जी, पता नहीं क्यों। धामी है, धाकड़ छोड़िए, ये छुछुंदर धामी है। देखिए मनोज जी पहले तो अपने भाषा पे थोड़ा सा लगाम रखिए। इस तरीके के आप धामी जी को चाहे चुचुंदर कमलेश बोले जी, चाहे कुछ बोले, लेकिन वो प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलेश हैं जी, और कमलेश जी, काम एक कर रहे मिनट, हैं, और आप कमलेश जैसे जी, को बिल में डाल रखा है चूहों को उन्होंने। मनोज जी देखिए पहले तो भाषा पे थोड़ा संयम बना के रखिए, क्योंकि डिबेट में हम इस मैडम, तरीके के भाषा का प्रयोग नहीं और ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये छुछुंदर धामी है, पर्वत ये धाकड़ धामी मनोज जी नहीं मैं है। आपको बार बार कह रही हूँ, आप इस मैं तरीके के बताऊं, भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए। के भी खिलाफ कोई ना कोई अपशब्द बोलने के लिए। और फिर जब अगर भारतीय जनता पार्टी आपको भाषा भाषा की मर्यादा को लेकर बोलती है तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। नहीं, पहले आप नहीं, अपने नहीं, भाषा को नहीं, देखिए नहीं, एक बार। प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अंकिता जी माफ कीजिएगा, हमें सनातन विरोधियों से, राष्ट्र विरोधियों से हमें भाषा की मर्यादा का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मनोज जी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, मनोज जी आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारे साथ आप डिबेट में हैं। आप भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए, आप भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए। चलिए कमलेश जी का रुख करना चाहूंगी। कमलेश जी देखिए बड़े बड़े दावे आपकी पार्टी करती है, प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तब बड़े बड़े दावे करके जाते हैं। डबल इंजन सरकार के दावे आप लोगों ने किए थे लोगों से। इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आएगी तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। आपको कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब उन्होंने काम नहीं किया तभी तो जनता ने आपको चुना। जब आपसे सवाल हो रहा है तो आप कांग्रेस पार्टी पे जा रही है और कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेती है। जी बिल्कुल जवाबदेही हमारी है और हम जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैंने क्या कहा कि जो गांव इस तरीके के बच गए हैं, ये वाकई कोशिश होनी चाहिए, चाहे हमारे जो वहां के प्रतिनिधि है, लोकल प्रतिनिधि है, ये सबका कर्तव्य बनता है कि वहां तक रोड पहुंचाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये बताना चाहिए, आगे प्रस्ताव लाने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद कह रही हूँ कि ऐसा दुखद ये चीजें कमलेश जी आती हूँ मैं आपके पास। यूकेडी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। व्यक्ति को परेशानी हो, ठीक है यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, अंकेश भंडारी जी। अंकेश जी देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सोशल मीडिया पे छाई हुई है, कभी पुल टूटता है, कभी सड़कें धंस जाती है, कभी साफ तौर पे पर्यटकों को कहा जाता है आप मत आइए उत्तराखंड, मौसम खराब है। लेकिन जब उनके जिम्मेदारी की बात हो, उनसे सवाल किया जाए तो कांग्रेस पार्टी पे पूरा भांडा फोड़ देना है। अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये काफी संवेदनशील है। मान लीजिए अगर यहां कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो क्या है, फिर तो सब भगवान भरोसे है। और जब तक इमरजेंसी नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के कान में जू भी नहीं रेंगती है। जब कुछ बड़ा होगा तो विस्तार होगा। जी अंकेश जी। निश्चित रूप से अंकिता जी, आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा, इस प्रदेश का भी दुर्भाग्य है कि 26 वर्ष बने इस राज्य को हो गए हैं, लेकिन आज भी जो हमारे जो शहीद हुए, जो शहादत जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपनी शहादतें दी है, उनके सपने आज भी अधूरे हैं। जिस उत्तराखंड की परिकल्पना उन्होंने की थी अपने उस समय जब उन्होंने पृथक राज्य के निर्माण की अवधारणा रखी, उस दौर में यदि आज आप देखते हैं तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि हमारे लोगों के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो, उनके लिए जो है सड़कें ना पहुंचे, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ना हो, सड़कों की व्यवस्थाएं ना हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था ना हो, उनके लिए बिजली की व्यवस्था ना हो। इन तमाम चीजों को जिस तरीके से लगातार पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अपने को कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है, आज मुझे लगता है अंकिता जी वास्तविक रूप से डबल इंजन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है, या आप कहें कि डिरेल हो चुका है। जिस तरीके से इस उत्तराखंड में इन्होंने जो है एक लूट खसोट का जरिया बनाया, एक चंपावत का जो गागर ग्राम पंचायत है उसके साला रजूड़ा का ही मामला नहीं है। बागेश्वर में अभी फुलवाड़ी, फुलाचौरा और थलीधार, खाईधार और कामबोस स्थिति चमोली के जो है नंदानगर ब्लॉक का ग्राम मोकतल्ला का एक छोटा सा तोक है, ग्राम मल्ला भारू, वहां पर भी जो है पिछले 7 वर्षों से सड़क स्वीकृति हुई है, टोकन पड़ गया है। लेकिन उस पर दुर्भाग्य देखिए ना कि जो वन भूमि जो वन कानून है 1972 की हम बात करते हैं, आज देखिए आप 7 मोड़ पे आपने जो है हजारों पेड़ काट दिए, लेकिन वहां पर जो है आपको जहां जरूरत है सड़कों की, वहां पर आप बुनियादी सुविधाओं के लिए आप जो है आपके वन कानून आड़े आ जाते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है?
कि वहां वन कानून आपके आड़े आ जाते हैं? क्या आप उन पहाड़ों को जो है स्वयं से पलायन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं उन लोगों को, जिन्होंने आज हमारे घर, जमीन और वहां के जो बॉर्डर का एरिया है वो बचा कर रखा हुआ है, वो जो है सुरक्षित रखा हुआ है, उनको आप जो है वहां से धीरे धीरे जो है पलायन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, मजबूर कर रहे हैं आप उनको। आज जिस प्रकार से आपने इन 26 वर्षों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि आपने, आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 15 वर्ष आप इस प्रदेश में सत्ता में रहे हैं और आपने इस प्रदेश के लोगों को किस प्रकार से ठगा है वो दिख रहा है। आज आपके सामने दिख रहा है, उस वीडियो में दिख रहा है कि किस प्रकार से हमारे लोग आज जो है बरगलित हैं, आज हमारे लोग जो है परेशान हैं, उनको जो है पीड़ित किया जा रहा है, उनको जो है वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपकी जो कुनीतियां हैं, कुशासन है और जो भ्रष्टाचार का खुला जो है आपने आज पूरे उत्तराखंड में नंगा नाच किया हुआ है, वो तमाम दिख रहा है आपका कि किस प्रकार से आपने जनता को जो है इस प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में कुपित करने का, कुंठित करने का और उनको जो है परेशान करने का काम किया है। अंकिता जी, आप लगातार देख रहे होंगे कि प्रदेश के एक चंपावत का मामला नहीं है, 11 हमारे जो है पर्वतीय ऐसे अंचल हैं जहां जो है विषम परिस्थितियां हैं, जहां की भौगोलिक परिस्थिति विषम है, जहां पर आज जो है तमाम बुनियादी सुविधाओं की हमें वास्तविक रूप से आवश्यकता है, लेकिन वहां पर इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा जब 26 साल से इस प्रदेश पर राज किया जा रहा है और उन 26 वर्षों में आज एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगे हैं, तो इन निकम्मों को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल अंकित जी, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और देखिए, आपने जो पलायन का मुद्दा उठाया 26 वर्षों में इस प्रदेश का क्या आपने, क्यों नहीं आपने इस प्रदेश के लोगों को 26 वर्षों में जो है उनको विकास का जो पैमाना था, जो मानक थे, उनको क्यों नहीं पहुंचा पाए आप वहां आज तक? ये तुम दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का जो है दुर्भाग्य मैं कहूंगा इस प्रदेश की जनता का, कि जो इन्होंने इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को बारी बारी से सत्ता में बैठाने का काम किया है और बंदरबाट इन दोनों पार्टियों ने बराबर किया है। आज दोनों पार्टियां एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं, इनका यूकेडी भी रही है शामिल उसमें, ऐसा नहीं है अंकिता जी। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, सत्ता में रही है भाई, बहन हो, क्यों बोल रहे हैं आप कि 2002 में आप भी थे सरकार में, उसके बाद भी आप सरकार में थे। ठीक है, डॉक्टर वीके डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी। ठीक है, डॉक्टर वीके डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी। देखिए डोभाल साहब, जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही, काफी संवेदनशील तस्वीर है। और इसी के साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात की जाती है, जगह जगह पर इसका विस्तार किया जा रहा है, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि पहाड़ों पे थोड़ी स्थिति अलग होती है, आबादी कम होती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो है। ऐसा नहीं लगता कि जो ये PMGSY जो योजना है, इसके मानकों में थोड़े बदलाव करने चाहिए ताकि इन ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिल सके? जी बिल्कुल, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ अंकिता जी। अदम गौंडवी की एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे या आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। तो ये बात, जो स्थिति, जो तस्वीर आज सामने आ रही है, वो आज कोई नई नहीं है। 26 साल हो गए हैं इस प्रदेश को बने हुए, ऐसी तस्वीरें लगभग हर बार देखने को मिलती है। तो आज हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने क्या किया, कांग्रेस की बात करें तो उसने क्या किया होता तो सामने होता। एक बात कमलेश जी अभी कह रही थी कि जिस रास्ते से वो ग्रामीण डोली लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वो रास्ता नहीं है। उसका रास्ता जरूर बनाया है, प्रदेश सरकार ने बनाया होगा, वो थोड़ा लंबा होगा। चूंकि स्थिति ऐसी थी, वो गंभीर अवस्था में, उसको इस रास्ते से लाना पड़ रहा है। लेकिन ग्रामीणों ने, जहां तक मेरी जानकारी में आया है, इस बारे में बहुत से ज्ञापन दिए, लेकिन उन ज्ञापनों पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। जहां तक प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हम कर रहे हैं, तो उसके मानक है कम से कम उस गांव में 250 परिवार का होना आवश्यक है। तो ये कई बार पूरे नहीं हो पाते मानक। तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव किया और मुख्यमंत्री सड़क योजना भी बनाई है, जिसके अंतर्गत काम होने वाला है। लेकिन जरूरत वो कब है? 26 साल हो गए, वो कब बनेगी? ये तो बुनियादी जरूरत है, सड़क और स्वास्थ्य, ये तो बहुत बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इसी पर काम नहीं होगा तो वो फिर तो विकास का कोई मायने नहीं रहता ना। जब सड़क गांव तक नहीं पहुंच रही तो कौन सा विकास है? हम कौन से विकास की बात करें? आज सत्तारूढ़ पार्टी जनता के पास जा रही, चुनाव नजदीक आने वाले, तो वो विकास का जो खाका खींचेगी, कल उनसे ये भी पूछा जाएगा, भाई ये डोली वाला विकास इसको देखें या हम आपके विकास जो आप गिनवा रहे हैं उसको देखें। दोनों ही पार्टियों की बात है।
पिछले सालों में कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही है, तो उनसे भी जवाब मांगा जाएगा आपने किया क्या। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, उनसे भी पूछा जाएगा। इन परिस्थितियों में हम अपने गांव के अब पलायन की स्थिति क्यों पैदा होगी जब उनको स्वास्थ्य की और ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही, बेसिक सड़क नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से जाएगा ही जाएगा। फिर हम ये कहना बेमानी हो जाता है कि गांव से पलायन हो रहा है। पलायन तो करेगा ही भाई, एक गंभीर अवस्था में वो जा रहा है, पहले उसको वहां सड़क तक लाएंगे। सड़क तक लाने के बाद भी ये जरूरी है कि उसको वाहन मिल जाए। वाहन के लिए उसको वहां थोड़ा फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो अस्पताल जाएगा। ये भी जरूरी नहीं कि अस्पताल में डॉक्टर मिल जाए। तो बहुत सी बातें एक के साथ दूसरी बात जुड़ती चली जाती है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो बुनियादी जी बिल्कुल डोभाल साहब, आप एक बात जी अंकिता जी, बिल्कुल जो आप पलायन की बात कर रहे हैं, लगातार देखिए पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हम रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, हम पलायन रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन कमलेश जी, जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही है, अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही तो पलायन रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब बेसिक चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी तो किस विश्वास के साथ वो रहेंगे। अंकिता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। और सरकार का कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति तक हर उस सुविधा को पहुंचाना जो हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आंखें बंद करी है, वो व्यवस्थाएं वहां नहीं पहुंचाना चाहती। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम 99% अच्छा कर देते हैं और 1% जब बुरा होता है वही पब्लिक के सामने आ जाता है, उसी से लगता है कि 99% भी कुछ नहीं हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो अभी हम रोड देख रहे हैं, यहाँ पे और दूसरे वैकल्पिक मार्ग भी होंगे, लेकिन जो लाने वाले हैं, जो जिसको हम घायल को वो लेकर आ रहे हैं, वो नजदीक समझ के इधर से ले आए होंगे। लेकिन हमारी पूरी ये कोशिश है, अभी हमारे डोभाल जी कह रहे थे कि सड़कों में जो पीएम की नाम से जो हमारी रोडें बनती हैं, जो पीएम सड़क बनती है, उसमें हमारे मानकों में शिथिलता लाई गई है। उसमें वो जो मानक 250 के थे कि भाई 250 लोग वहां 250 परिवार होंगे तभी हम रोड उस गांव तक पहुंचाएंगे, अब हमने उसमें कमी करी है। उसमें अगर हमारे कम भी होंगे, 50-100 भी होंगे, तो भी हमारी रोड वहां तक पहुंचेगी। अब क्या कारण है, क्योंकि अब इसमें ना तो आप ठीक प्रकार से जान पा रहे हैं ना मैं जान पा रही हूँ, लेकिन इस परिस्थिति को, इसको दिखाकर हम जरूर ये बात पूछेंगे कि क्या वजह है कि उस गांव तक ये रोड नहीं पहुंची है। आपकी डिबेट से पहले ही मैंने इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करी कि ये रोड क्या है, लेकिन एकदम से नहीं पता चल पाया उनको। अब हो सकता है क्या इसमें वजह रही होगी, इसकी हम जरूर छानबीन करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि ये हमारा जो गाँव है, जो रजूड़ा गाँव है, यहाँ पर भी रोड होनी चाहिए। हर तरह की सुविधा प्रत्येक गाँव वासियों को मिलनी चाहिए। पलायन को रोकने के लिए ही हम वहां तक सड़क पहुंचा रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, मातृशक्ति को निर्भर बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं आत्मनिर्भर, कि हमारे यहाँ से पलायन ना हो बल्कि रिवर्स पलायन हो, वो गांव में रुक करे, हमारे गांव में गुलजार हो। ठीक है कमलेश जी, समय थोड़ा कम है, कांग्रेस के नेता का रुख करना चाहूंगी। मनोज जी, जब कमलेश जी बोल रही हैं तो तरह तरह का जो फेस बना रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ मनोज जी आपकी भावनाओं को। देखिए मैडम, अभी बहुत सारी बातें हुई और शायद भूल गए हैं मेरे साथी भी, यूकेडी के भी और भाजपा के भी, जिस समय 2002 की में एनडी तिवारी सरकार बनी तो कितना विकास हुआ। आज हरिद्वार में एक अस्पताल उनकी देन है, जहां से पूरा मेला वो तो ये रोड तो आपकी बन निगरानी में रहता है, वो सीसीआर उन्होंने दिया। लेकिन भाजपा सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है जिसे अपनी उपलब्धि बना सके। हाँ, जुमलेबाजी ये जरूर करते हैं। और आपने देखा कितनी कंपनियां लगी, और उत्तराखंड के लिए, पूरे पहाड़ों के लिए तिवारी सरकार ने भरपूर काम किया। केदारनाथ में जो आपदा आई उसके पुनर्निर्माण के लिए हरीश रावत सरकार ने पूरा काम किया, और उसका श्रेय भी अपने मोदी जी लेने लगे कि उन्होंने किया। भूल जाते हैं आप देखिएगा, उसमें जो है बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ। हालात ये है, उस भ्रष्टाचार को भी आप देखिए थोड़ा सा। केदारनाथ घोटाला कोई किसी से छुपा नहीं है, उसके लिए हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन एक आम 2016 में बीमार होता है गंभीर रूप से, उसे आज भी डंडी कंडी पगडंडी का सहारा लेना पड़ता है। और रोड की अगर आप बात करते हैं तो जिन गाँव की बात करते हैं ये भी कोई निश्चित नहीं है। और ये कमलेश रमन जी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मैं रोज जुमले आरोप लगाने का, आज चौथी बार सुन रहा हूँ कि लेकिन कोई उपलब्धि नहीं बता सकते, की कोशिश करते हैं सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, देखिए आप लोगों की बहस रुकने वाली नहीं है, आप लोगों की बहस नहीं रुकेगी, लेकिन समय मेरे पास कम है। आप सब मेरे साथ जुड़े और तमाम जो विषय पे हमने चर्चा के लिए आप लोगों को बुलाया, आपने अपने वक्तव्य रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर गरमाते हुए नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन के सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। अब ये मुद्दा 2027 में किस तरीके से काम करता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।